बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक-ए-इंसाफ की बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से पाकिस्तान पैसे ना भेजने की अपील क्यों बुरी तरीके से पिट गई? और फिर दूसरा, जो इस वक्त सफारतकारी का अमल जारी है, पाकिस्तान में अमरीकी सफारतखाने से होने वाली मुलाकातों में इमरान खान साहब की रिहाई ज़ेर बहस क्यों नहीं है? उसके साथ साथ अलीमा खान जो इमरान खान साहब की बहन हैं, उनको ये क्यों कहना पड़ा कि हम अपने भाई की रिहाई के लिए अकेले ही काफ़ी हैं? पार्टी के ऊपर इससे बड़ा अदम एतमाद कैसे हो सकता है? सबसे पहले बात होती है उस अपील की जो इमरान खान साहब की तरफ से की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कार्ड खेला था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से कहा जाए कि वज़ीर मुबादला पाकिस्तान ना भेजें, तरसीलात ज़र नहीं आएंगी तो हुकूमत दबाव का शिकार होगी और हुकूमत के लिए मुआशी मामला चलाने मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन जिस बुरे तरीके से इस अपील का सत्यानाश हुआ है, उसकी मिसाल कम ही मिलती है, क्योंकि पहले 9 माह के दौरान, मौजूदा माली साल के 9 माह में 28 अरब डॉलर से ज़ायद पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान अपनी रकूम भेजी है, जबकि सिर्फ एक माह के दौरान यानी मार्च के दौरान 4.1 अरब डॉलर पैसे जो है वो पाकिस्तान भेजे गए हैं। इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट पर अपील की थी कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी न भेजें। और सबसे पहले अलीमा खान जो इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर मीडिया से बातचीत करते हुए 28 जनवरी 2025 को अपील की थी और ये दावा किया था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी इस हुकूमत पर एतमाद नहीं करते, इसलिए हुकूमत को पैसे वो नहीं भेजेंगे। लेकिन इस अपील के बावजूद और बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से बार बार अपील की जाने के बावजूद ना तरसीलात ज़र में कमी आई, बल्कि तरसीलात ज़र बढ़ती ही चली गई। गोया जो दावा किया जा रहा था तहरीक इंसाफ की तरफ से कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की अक्सरियत इमरान खान साहब के अपील पर उनका साथ देने के लिए तैयार है और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वापस पाकिस्तान पैसे भेजना। लेकिन ये अपील बिल्कुल रायगां चली गई और हुकूमत के लिए बल्कि ये बेहतर माहौल बना कि हुकूमत को फ़ायदा पहुंचा। एक तरफ अपील की जा रही थी, दूसरी तरफ सिर्फ ये कहा गया पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान पैसे भेजें। और इस लिहाज से तहरीक इंसाफ को शदीद तौर पर धचका लगा है कि उनकी पहले भी सिविल नाफरमानी की तहरीक जिस तरीके से नाकाम हुई थी, इस बार तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के बाज़ रहनुमा जो बैरून मुल्क बैठे हैं, ये बावर करवा रहे थे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कि बैरून मुल्क हमने बहुत से कन्वेंशन किए, बहुत से लोगों से मुलाकातें की और उनको इस बात पर कायल किया है कि वो पाकिस्तानियों से अपील बाहर जारी रखेंगे कि वो पाकिस्तान पैसे ना भेजें। लेकिन ये हथियार, ये सियासी कार्ड उनका कारगर साबित ना हुआ। दूसरी अहम खबर है जिसमें अलीमा खान साहबा ने अब वाज़े तौर पर कह दिया कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। गोया पार्टी के ऊपर एक बड़ा अदम एतमाद है और उन्होंने कहा कि हम अकेले ही अपने भाई के रिहाई के लिए कोशिशें जारी रखेंगे और उन्हें रिहा करवा कर दम लेंगे। गोया नज़र ये आ रहा है कि तहरीक इंसाफ में इस वक्त अलीमा खान जो है वो उनकी बहन होने के नाते पार्टी के मामलात संभालने के लिए बड़ी पुरज़म दिखाई देती हैं और उन्होंने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर भी एक अदम एतमाद कर दिया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के दौरान की पार्टी के अंदर बहुत से इख्तलाफात पहले से मौजूद हैं। कभी इल्ज़ाम लगाया जाता है अली मीन गंडापुर संजीदा नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी है। इस हवाले से भी बाज़ रहनुमाओं का ये कहना है कि उसमें भी गलती इमरान खान साहब की है। जब भी कहीं बातचीत का मौका मिला या पैगामात भिजवाए गए कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ तहरीक इंसाफ बातचीत करना चाहती है, तो उस वक्त इमरान खान को चंद रहनुमाओं ने ये यकीन दहानी करवा दी थी कि जब हम फाइनल कॉल देंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट दबाव का शिकार हो जाएगी, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनकी शराइत पर रिहा किया जाएगा। अब देखना यह है कि इस वक्त जो अहम मुलाकातें हुई हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका से आए हुए डेलीगेशन की, उसके बाद क्या इमरान खान साहब के लिए माहौल ऐसा हो सकता है कि उनकी रिहाई अमल में लाई जा सकती है? अगर इस हवाले से कुछ पेशरफ्त होती तो अलीमा खान को ये ना कहना पड़ता कि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि हम खुद ही अपने भाई की रिहाई के लिए अकेले ही हम लोग काफ़ी हैं। इन हालात में तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अगरचे बाज़ रहनुमा ये समझते हैं कि शायद इस बार अमरीकी सफारतखाना खासा एक्टिव है, लेकिन उस बारे में भी जो हमने मालूमात हासिल की, फवाद चौधरी और आतिफ खान जो है वो मिले हैं अमरीकी सफारतखाने से, उनकी मुलाकातें भी हुई, लेकिन उस मुलाकातों के अंदर भी इमरान खान साहब की रिहाई स्पेसिफिकली कहीं डिस्कस नहीं हुई। रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत की बातें तो होती रही हैं, लेकिन इस हवाले से कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई जिसके नतीजे में ये कहा जा सके कि वो उम्मीद जो लगाई गई थी कि अमरीकी डेलीगेशन या अमरीकी
वफूद के पाकिस्तान आने से इमरान खान साहब की कोई रिहाई अमल में लाई जा सकती है। दूसरी तरफ बड़ा अहम मरला है तहरीक इंसाफ के अंदर, वो है कि अमरीकी सफारतखाना का क्या दावतनामा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर के नाम जारी किया गया था, लेकिन रऊफ़ हसन साहब जो साबिक़ सेक्रेटरी इत्तलात हैं उनके पास पहुंच गया, लेकिन उस दावतनामे के बारे में पार्टी की लीडरशिप को आगाह क्यों नहीं किया गया। इस बारे में पार्टी ने तहकीकात तो शुरू कर दी हैं, लेकिन इस नतीजे पे अभी तक नहीं पहुंचा जा सका कि दावतनामा किन किन के नाम था, और वाकई अगर रऊफ़ साहब के पास पहुंचा था तो उन्होंने पार्टी के साथ इस दावतनामे को शेयर क्यों नहीं किया, मालूमात आगे क्यों नहीं पहुंचाई। दूसरी तरफ कल मुलाकातें होंगी फैमिली की और वकला की। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा मिलेंगे जो है वो इमरान खान साहब से, उन्होंने अपने दस्तखतों से ये लिस्ट दे दी है वकला के दिन के हवाले से कि वकला कौन कौन सी मुलाकातें करेंगे, जिसमें नईम पंजोता शामिल हैं, ज़हीर अब्बास हैं, सलमान सफदर हैं, नियाजुल्लाह नियाजी हैं और बैरिस्टर गौहर मुलाकात करने वालों में शामिल होंगे। जबकि बुशरा बीबी के साथ उनकी फैमिली की मुलाकात और इमरान खान साहब की तीनों बहनें और कासिम नियाजी की मुलाकात अलग अलग होगी, क्योंकि फैमिली की मुलाकातों का तरीक़ाकार अलग से रखा गया है, लेकिन जो वकला मिलेंगे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उनकी फ़हरिस्त पहले दिन ही होगी, और आज वो फ़हरिस्त सलमान अकरम राजा के दस्तखतों से जारी कर दी गई है। आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन इंपॉर्टेंट दिनों के हवाले से ये भी कहा जा सकता है कि जो इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों के बाद इस्टेबलिशमेंट का मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि इस्टेबलिशमेंट के साथ अभी तक कोई बराह रास्त मुज़ाकरात करने में तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं हो सकी है, क्योंकि जितने भी पैगामात भिजवाए गए, जितनी भी कोशिशें की गई, अभी तक उस हवाले से इस्टेबलिशमेंट ने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिसके नतीजे में ये कहा जा सके कि आने वाले दिनों में कोई फौरी तौर पे इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सकेगी। अगरचे तहरीक इंसाफ इस वक्त खासी तकसीम का शिकार है और सब दावेदार हैं कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशों में मसरूफ़ हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त जो ग्रुपिंग है, जो तकसीम है और जो दावे किए जा रहे हैं, उनमें खासे तजादात पाए जाते हैं। और जो डेलीगेशन ख़ास तौर पे अमेरिका से डेलीगेशन आया था, उनको जो पैगामात दिए गए, उनकी जो मुलाकातें हुई, उससे भी ये बात तो वाज़ेह हो चली है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अभी कोई बाज़ाब्ता किस्म की बातचीत किसी लेवल पे कहीं भी नहीं हो सकी है। इन हालात में तहरीक इंसाफ जब फैमिली और सियासी लीडरशिप के माबैन इख्तिलाफात सामने खुल कर आ रहे हैं, तो अब देखना यह है कि पार्टी की लीडरशिप जो है वो क्या फ़ैसला करेगी। अगरचे इमरान खान साहब ने पार्टी की लीडरशिप को, अपनी फैमिली को, अपनी बहनों को ख़ास तौर पे अलग अलग टास्क दे रखे हैं, और जब जब इख्तिलाफात होते हैं इमरान खान साहब उनको बुला के मामलात को उसी तरीके से चलने देते हैं कि इख्तिलाफात भी मौजूद रहते हैं और अपनी अपनी बयानबाजी भी इन रहनुमाओं की तरफ से जारी रहती है, जिस पर अभी तक तहरीक इंसाफ काबू पाने में कामयाब नहीं हो सकी है।